थर्ड केस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि जनरली हमारी बॉडी में होता है। व्हेन वी रेस्पायर इन, वी टेक इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दिस पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या करता है पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करता प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये कहां पे होता है, दिस हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक से देखेंगे फिर एक बार। पायरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके 3 पाथवेज हैं ब्रेक डाउन होने के। फर्स्ट, ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इट मेक्स इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होती। ठीक है। सेकेंड केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता, लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी रिलीज होती। थर्ड केस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता। सर बोल कर गए 3 से 6 बोलकर बोले कल से कल एक दिन 3 से 6। रोज क्या टाइम है, 4 से 6। कल कन्नड़ा में सारे बोलकर बोले। अच्छा ओके, खैर मेरा तो टाइमिंग वही रहेगा 5 to 6। ओके, रोज बोले कल से आई थिंक 3 to 6 है, 3 से 6 नहीं, खाली कल पूछेंगे सर को कल आना चाहिए सर, कल आकर आप लोग बात कर लो जो भी है। ठीक है। सो फर्स्ट केस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट केस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा और एनर्जी। सेकेंड केस लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल्स में, मसल सेल्स में होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये कहां पे होता प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये प्रोसेस ब्रेकडाउन का माइटोकॉन्ड्रिया में होता हर सेल पे। ठीक है। सर ये पूरे कार्बन मॉलिक्यूल 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड 6 बन रहे क्या। हाँ, तो दिस एक्चुअली ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि वो जाके 2 पायरुवेट बन रहे और फिर 2 पायरुवेट जो है ना इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहे, ऐसा नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाथवे से होता ब्रेक डाउन। ईस्ट में कैसे हो रहा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सड़न होती, देखो वहां पे सड़ता ना फूड मटेरियल ईस्ट में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स में होता। ठीक है, एक एक से देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिजम्स में ये 3 पाथवे से हो रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 2 पाथवे से भी होता, इनमें से 2 पाथवे से हो सकता, या तीनों भी हो सकते, या सिर्फ एक भी होता। ठीक है, कोई भी एक भी हो सकता। एक एक से देखेंगे आप। तो हम कहाँ थे, वी विल कम बैक टू पेज नंबर 67। Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely. कुछ organisms क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Some use other pathways that do not involve oxygen, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे इसमें हमारे ईस्ट में, ईस्ट के साथ जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो इट विल बी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज
a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule named pyruvate. 6 carbon glucose into 3 carbon pyruvate. पायरुवेट कंपाउंड का नेम है. अब वो 3 पाथवेज हैं इसके, वो हम आगे देखेंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस प्रोसेस into 3 carbon molecule called pyruvate. This process takes place in cytoplasm. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट करना, ये कहां पे होता? साइटोप्लाज्म में होता. ठीक है. उसके बाद फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड plus energy. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. Yeast, absence of O2, absence of oxygen. Since the process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration, लिख लो ये, very important. Since this process takes place in the absence of oxygen, this is called anaerobic. Anaerobic respiration. Aerobic respiration means ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन. अनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन. हमारे पास एनाएरोबिक नहीं होता. वो जो फंगाई, यीस्ट, ये जो है ना पैरासाइटिक, उनके पास ही होता अनएरोबिक. अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट using oxygen takes place in mitochondria. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria. This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. Three carbon pyruvate molecule is broken down to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. The other product is water. Since this process takes place in the presence of oxygen or air, since this process takes place in the presence of air, oxygen, it is called aerobic respiration. नीचे है देखो, presence of oxygen in mitochondria, carbon dioxide, actually it is 3 carbon dioxide molecules, and water and energy is given to the organism. Okay, this process is aerobic respiration. क्यों? क्योंकि presence of oxygen है यहाँ पे. ठीक है, देखिए ये वैसे भी दिस इज इन द रीडर, इजंट इट? रीडर से आप लोग कॉपी कर ले सकते हैं. सर लैक ऑफ ऑक्सीजन मिले तो? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, हाँ वो भी आता है. वी विल सी, बिकॉज अगर मैं रैंडमली अगर आपको बोलूंगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता, यू विल अगेन सी द रीडर. सो इससे बेटर है आई विल रीड इट आउट फ्रॉम रीडर इटसेल्फ. ओके, सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. वो हो गया. समटाइम्स द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द अनएरोबिक प्रोसेस. एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती
वो कहीं ज्यादा है, एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती वो कहीं ज्यादा है किससे, अनएरोबिक में रिलीज होने वाली एनर्जी से, ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी कम रिलीज होती है। इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, इथानॉल, ओके, ठीक है, whatever it is. So sometimes when there is a, okay, listen from here. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. यानी मौज वगैरह आती देखो, सडनली देखो अलमारी या फिर कोई भी हेवी चीज उठा दिए तो क्या होता, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्या होता कि एट द टाइम ऑफ रेजिंग इट, जो आपके एनर्जी लग रही, जो वर्क आपके मसल्स कर रहे हैं, एट दैट टाइम जो एनर्जी वो मसल्स को लग रही, एनर्जी रिलीज होना चाहिए वो मसल्स के लिए बॉडी से, वो क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता, ऑक्सीजन उसको ठीक तरह से मिलता नहीं, सडनली आप कोई चीज कर रहे तो उस वजह से क्या होता है कि क्रैम्प्स आ जाते हैं वहां पे। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो ग्लूकोज है इट ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, तो आपको थोड़ा सा जलन भी महसूस होती है। देखो जब भी आपको क्रैम्प्स होंगे तो इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा जलन महसूस होती, वो क्या है, लैक्टिक एसिड की वजह से है, एसिड है ना वो, उसकी वजह से जलन महसूस होती, ठीक है। फिर आप उसको थोड़ा सा अगर हाथ से ये करेंगे, मसाज करेंगे या फिर ऑयल वगैरह लगा के मसाज करेंगे तो इट हीट्स अप, थोड़ा सा वो हीट अप होके फिर वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच जाती, फिर इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है ना। समझ में आया लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता? सडनली आप 2 स्टेप्स चढ़ने का 3 स्टेप्स चढ़ गए, समझो 1 स्टेप चढ़ने का 2 या 3 स्टेप्स चढ़ गए, तो वैसे टाइम पे भी क्रैम्प्स आ जाते। उसका रीजन वही है कि वहां पे एट दैट टाइम वो मसल्स को जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ प्रॉपर अमाउंट में, काम तो कर लिया बट उतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ वहां के मसल सेल्स को, इसलिए वो क्रैम्प्स आ गए, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps.